नज़र लगी पंजाब नूं एदी नज़र उतारो लेके मिर्चा कौड़ियां एदे सिर तो वारो। ड्रग्स एक इस तरह की हवा चल चुकी है कि जितना इसको रोको ये उतनी बढ़ती जा रही है। ऐसा क्यों? ड्रग की समस्या थी तो पहले लोग एक ट्रेडिशनल ड्रग्स लेते थे, जिसे हम अफीम कह सकते हैं, डोडे कहते हैं, बुक्की के रूप में जाने जाते हैं। उसका एक मेडिकल इफ़ेक्ट होता था, उससे हेल्थ के ऊपर कोई ज़्यादा हार्म इफेक्ट्स नहीं होता था। सिर्फ उनके लिए प्रॉब्लम्स होती थी जो ओवरडोज लेने लग जाते थे। टैबलेट्स वगैरह आ गई, कैप्सूल आ गए, उनका जब साइड इफ़ेक्ट हुआ गवर्नमेंट ने उनको रोकने के लिए कुछ एनडीपी एक्ट में डाला। उसके बाद इंजेक्शन का एक रिवायत शुरू हुई। इंजेक्शन से जो है एचआईवी की समस्या बढ़ती चली गई। धीरे धीरे ये ड्रग्स खुद ही नासूर बन गए। बिल्कुल ठीक। और इनमें आगे आगे और भी ज़्यादा जो है टेक्नोलॉजी बढ़ती रही। जैसे हम बात करें सीधा नीडल्स पे आ गए। बहुत गवर्नमेंट को ये मानने को तैयार नहीं थी कि पंजाब एक विकसित है, एजुकेटेड लोग हैं, यहाँ इतनी एचआईवी की प्रॉब्लम नहीं है, साउथ में है। सर्वे ने काफ़ी कुछ बदल दिया। अमृतसर गुरु पीरों की धरती है, वहाँ पर जो हमने डाटा लिया था उसमें से 50% से भी ऊपर एचआईवी पॉजिटिव था। लुधियाने की बात करें, हमने ड्रग इंजेक्टेबल यूज़र को इस्तेमाल किया था, उसमें 26 पॉइंट कुछ आया था। पंजाब में 9.8 था और पूरे इंडिया में 7 पॉइंट कुछ था। बहुत बड़ा प्रयास था सरकार का भी और आपके एनजीओ का भी कि ड्रग्स देके ड्रग्स से छुड़ाए, जैसे कि लोहा ही लोहे को काटता है। वह कितना सफल रहा? उस टाइम लुधियाने की जब बात करते हैं तो हमारे पास 300-400 व्यक्ति रजिस्टर्ड थे, और आज लुधियाना सिविल हॉस्पिटल में करीब जो हम बोले 10-11 हज़ार बच्चा डेली टैबलेट ले रहा है। जो आपका डी एडिक्शन सेंटर है उसको ये कहा जाता है कि आप ड्रग एडिक्ट्स को पालते हैं, तो कितना कठिन होता है? पंजाब स्टेट कंट्रोल नेशनल एड कंट्रोल सोसाइटी का जो टारगेट दिया गया था कि हम एचआईवी को रोकें, तो काफ़ी हद तक वो चीज़ हम कामयाब हुए हैं। लेकिन ड्रग्स का मैनेज तो बढ़ता ही जाता है। ड्रग के प्रॉब्लम जो नहीं था अभी तक क्योंकि हमें डिटॉक्सिफिकेशन की तरफ ये नहीं है। हम इनको ये सेंटरों को बोलें कि ये नशा मुक्ति केंद्र नहीं, ये सब्स्टिट्यूट तो है। कौन सा ड्रग है जिसकी सबसे ज्यादा जो मेनेज क्रिएट किया? उस टाइम सिर्फ हमारे पास 60-70 साल के ऊपर बुजुर्ग आते थे। आज से 5 साल पीछे चले जाएं तो हमारे पास 25-30 साल तक मैक्सिमम अभी तो है, जो 16 साल से लेकर अब आपको हैरानी होगी कि 5 साल 6 साल 8 साल के बच्चे भी जो है वो ड्रग ले रहे हैं। यूथ की बात कर लेते हैं, तो इसको सोशल इविल मानेंगे कि ये मेंटल डिसऑर्डर भी है कहीं ना कहीं? ड्रग एडिक्शन सेंटर बनाने के लिए इसे मेंटल डिजीज में काउंट करके लाइसेंस सिस्टम डाल दिया, जिसमें इन्होंने साइकियाट्रिस्ट मस्ट कर दिया है, जबकि इसको जो है हम इसको सोशल इविल मानते हैं। यूथ हमारे पास जो काउंसलिंग में हम देखते हैं, शादी के बाद वो कहता है मैंने लगाया, मुझे अच्छा लग रहा, तू भी लगा ले। तो आज फीमेल्स भी इन्वॉल्व हैं। रिक्रिएशनल ड्रग्स और जो हार्डकोर ड्रग्स हैं उनमें क्या फ़र्क होता है? स्मैक हीरोइन है, ये दोनों तरफ से हमें खा रही है। लकड़ी को जैसे घुन खा जाती है तो ऐसे हमारी जवानी को भी खा रही है। स्मैक ले रहा था, उसकी मैरिज करना चाहते थे माँ बाप। 15 दिन मैंने उसको अपने हॉस्पिटल में रखा एंड टोटली विदाउट मेडिसिन, ओनली एक्यूपंक्चर से। एक्यूपंक्चर सेक्सुअल पावर को रिवाइव करने में भी बहुत बड़ा योगदान करता है। ये पूरी यूएसए में रिसर्च हुई है। नज़र लगी पंजाब नूं एदी नज़र उतारो लेके मिर्चा कौड़ियां एदे सिर तो वारो। मिर्चा कौड़ियां भी क्या करेंगी जब ड्रग्स ने पीढ़ियां तबाह कर दी। पंजाब में बढ़ते और ना थमते कहर पर आज बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर इंद्रजीत सिंह ढींगरा,
डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम अपने श्रोताओं को बता दें, हम हमारे व्यूअर्स को बता दें कि डॉक्टर ढींगरा डायरेक्टर हैं डॉक्टर कोटनिस एक्यूपंक्चर हॉस्पिटल एंड कॉलेज में। 50 साल से आप ये हॉस्पिटल चला रहे हैं, आप इसके साथ रहे हैं, और ये एक NGO है जो ड्रग डी एडिक्शन सेंटर चलाता है। तो मेरा सबसे पहला सवाल है, जो कि अभी हम इस इंटरव्यू से पहले जो बात कर रहे थे, जो कि बहुत हैरानी की बात है कि ड्रग्स एक इस तरह की हवा चल चुकी है कि जितना इसको रोको ये उतनी बढ़ती जा रही है, ऐसा क्यों? 2-3 चीज़ें हम बेसिक पीछे जाने की होते। जब हमारा पंजाब में ही कह लें, हम पूरे देश में ड्रग की समस्या थी, तो पहले लोग एक ट्रेडिशनल ड्रग्स लेते थे, जिसे हम अफीम कह सकते हैं, डोडे कहते हैं, बुक्की के रूप में जाने जाते हैं। उसका एक मेडिकल इफ़ेक्ट होता था, उससे हेल्थ के ऊपर कोई ज़्यादा हार्म इफेक्ट्स नहीं होता था। सिर्फ उनके लिए प्रॉब्लम्स होती थी जो ओवरडोज लेने लग जाते थे। ग्रेजुअली समय के अनुसार चीज़ें चेंज हुई, फिर मेडिकल ड्रग्स आए, टैबलेट्स वगैरह आ गई, कैप्सूल आ गए। उनका जब साइड इफ़ेक्ट हुआ, गवर्नमेंट ने उनको रोकने के लिए कुछ NDP एक्ट में डाला। उसके बाद इंजेक्शन का एक रिवायत शुरू हुई। इंजेक्शन से जो है HIV की समस्या बढ़ती चली गई। और पहले हम आपसे बात करेंगे जो आपने अभी बोला डॉक्टर साहब, मैं वहाँ से ये पॉइंट बढ़ाया, बहुत ही ख़ास जो आपने एक पॉइंट बताया है कि पहले ये जो ड्रग्स दिए जाते थे, ये दिए जाते थे कोई आपको दर्द है उससे निजात पाने के लिए, पर धीरे धीरे ये ड्रग्स खुद ही नासूर बन गए। बिल्कुल ठीक। और इनमें आगे आगे और भी ज़्यादा जो है टेक्नोलॉजी बढ़ती रही, जैसे हम बात करें सीधा नीडल्स पे आ गए, और फिर आप कह रहे हैं कि HIV तक में कन्वर्ट हो गए। बिल्कुल, क्योंकि निगल से शेयरिंग होने लग गई। तो शेयरिंग से जो है कोई एक व्यक्ति को जब प्रॉब्लम्स होती तो आपस में शेयर करने से सबको होने लग गई। तो गवर्नमेंट ने 2005 में से पहले HIV की प्रॉब्लम्स पंजाब में या नॉर्थ में कहीं भी ज़्यादा दिखने को नहीं आती थी। हम लोग डिटेक्शन सेंटर 30-35 साल पहले चला रहे थे, तो हम लोगों ने इनको रिपोर्टिंग, क्योंकि हमारा जो डिटॉक्सिफिकेशन का तरीका है वो एक्यूपंक्चर मेन है। हम ट्रेडिशनल ड्रग्स के ऊपर लेते हैं, जिसमें होम्योपैथी है, आयुर्वेदिक है, एक्यूपंक्चर मेन योगदान हम डालते थे। तो हम HIV के चक्कर में हम पहले ही HIV टेस्टिंग करवाते थे निगल यूज़ करने के चक्कर में। तो एवरी 2-3 महीने के बाद हमारे पास 5-7 जो ड्रग एडिक्ट थे वो पॉजिटिव आने लगे। तो हम लोगों ने गवर्नमेंट्स को अप्रोच किया, सेंट्रल गवर्नमेंट को भी, स्टेट को भी, बट बोथ गवर्नमेंट को ये मानने को तैयार नहीं थी कि पंजाब एक विकसित है, एजुकेटेड लोग हैं, यहाँ इतनी HIV की प्रॉब्लम नहीं है, साउथ में है। बट हम लोगों ने फिर एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में, एक हमारी दिल्ली की NGO SPYM है, उनके थ्रू से 5 जिलों को हमने सेलेक्ट किया था। अमृतसर था, लुधियाना था, जलंधर था, पटियाला, बठिंडा, तरन तारण। इन सब में जब हम लोगों के HIV की पॉजिटिव जो विटी आई, वो बहुत एक भयंकर रूप था। सर्वे ने काफ़ी कुछ बदल दिया। अमृतसर गुरु पीरों की धरती है, वहाँ पर जो हमने डाटा लिया था उसमें से 50% से भी ऊपर HIV पॉजिटिव था। लुधियाने की बात करें, हमने ड्रग इंजेक्टेबल यूज़र को इस्तेमाल किया था, उसमें 26 पॉइंट कुछ आया था। तो इसी तरह बाकी स्टेट जिलों में भी प्रॉब्लम थी। तो उसके बाद जब हमने कंपाइल करके गवर्नमेंट को दिया, पूरा वर्ल्ड यहाँ आकर बैठ गया, क्योंकि हम जब पूरे देश की जब बात करते थे तो 7.3 था HIV पॉजिटिव रेट। सिर्फ पंजाब की बात करते थे 9.8 था। पंजाब में 9.8 था, और पूरे इंडिया में 7 पॉइंट कुछ था। ठीक है, तो उस चीज़ को देखते हुए सारा ही ये देखने लग गया कि पंजाब, तो उस हिसाब से बात पंजाब स्टेट हेल्थ कदम से पंजाब स्टेट कंट्रोल सोसाइटी द्वारा एक टारगेट इंटरवेंशन प्रोजेक्ट दिया गया, जिसमें हम निगल सरेंज फ्रेश देते हैं, पुरानी उनसे वापस लेते हैं, काउंसलिंग करते हैं। तो सरकार ये कहने लगी कि ड्रग की समस्या नहीं रुक पा रही, उसको छोड़ के हार्म रिडक्शन की तरफ आ जाए। हाँ, यहाँ पर मैं यही सवाल आपसे पूछना चाहूँगी, क्योंकि आपका जो डी एडिक्शन सेंटर है उसके बारे में ये भी कहा जाता है कि एक बहुत अलग तरह से आपने कोशिश करी थी, एक बहुत बड़ा प्रयास था सरकार का भी और आपके NGO का भी, कि ड्रग्स दे के ड्रग्स से छुड़ाए, जैसे कि लोहा ही लोहे को काटता है। वह कितना सफल रहा? सबसे पहले हम लोगों ने इंजेक्शन से हम ओरल सब्स्टिट्यूट की तरफ ले गए हैं, जिसमें एडिनॉक वगैरह टैबलेट्स होती हैं जो OPM के ही माध्यम से ही बनती हैं, जो सरकार फ्री देती है, और हम लोग उनको मोटिवेट करते हैं कि आप इंजेक्शन को छोड़कर, कि जो शेयरिंग का रिस्क है HIV का वो कम हो जाएगा, आप टैबलेट दे। बट वहाँ डेली प्रॉब्लम। बट हम ये कहें कि वो 2008 में ये प्रोजेक्ट पंजाब में शुरू हुए। उस टाइम लुधियाने की जब बात करते हैं तो हमारे पास 300-400 व्यक्ति रजिस्टर्ड थे।
और आज लुधियाना सिविल हॉस्पिटल में करीब जो हम बोलें 10-11 हज़ार बच्चा डेली टैबलेट ले रहा है। ये वो हैं जो आंकड़े हम लोगों के पास हैं, जो हम लोगों के कांटेक्ट में है। जो ऑफ द रिकॉर्ड है उसका तो नंबर बहुत ही ज़्यादा। बिल्कुल, यहाँ पे जो आप लोगों से कांटेक्ट में है, तो यहाँ पे डॉक्टर साहब एक और बहुत अहम बात मैं हमारे सारे व्यूअर्स को बताना चाहूँगी कि जो आपका डी एडिक्शन सेंटर है, उसको ये कहा जाता है कि आप ड्रग एडिक्ट्स को पालते हैं, तो कितना कठिन होता है? हाँ बिल्कुल, नेबर से भी हमें यही बोलते हैं कि आप इनको सपोर्ट दे रहे हो, क्योंकि मार्केट में निगल सिरिंज नहीं मिलती, तो हम लोग तो फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करते हैं। उनको कोई प्रॉब्लम्स होती है, कोई अल्सर हो गया, जख्म हो गया, एब्सेस बन गया, तो हम उनको ट्रीटमेंट भी देते हैं, मेडिसिन भी फ्री प्रोवाइड करते हैं, फ्री काउंसलिंग भी करते हैं, और यहाँ पे हम लिंक भी करते हैं। उसका हमारा ये होता है कि हम एवरी 6 मंथ बाद जो हमारे पास बच्चे रजिस्टर्ड हैं उनको रीटेस्ट करवाते हैं कि HIV में क्या है, फिर उसको कंडोम भी प्रोवाइड कराया जाता है फ्री ऑफ कॉस्ट, ताकि वो उससे सेक्सुअल रिलेशन से भी ना बने। बट देखने में ये आया है कि नंबर इंक्रीज हुआ, डिक्रीज नहीं हुआ। हाँ, इसमें हम कोई दो राय नहीं है कि जो 2008 से जो पंजाब स्टेट कंट्रोल नेशनल एड कंट्रोल सोसाइटी का जो टारगेट दिया गया था कि हम HIV को रोकें, तो काफ़ी हद तक वो चीज़ हम कामयाब हुए हैं। लेकिन ड्रग्स का मेनेज तो बढ़ता ही जा रहा है। ड्रग के प्रॉब्लम जो नहीं था, क्योंकि हमें डिटॉक्सिफिकेशन की तरफ ये नहीं है। हम इनको ये सेंटरों को बोलें कि ये नशा मुक्ति केंद्र नहीं, ये सब्स्टिट्यूट तो हैं कि इंजेक्शन से हटकर आ जाएं। हीरोइन जो ले रहे हैं, जिसको पंजाब में चक्के के नाम से ज़्यादा, उसकी जगह वो टैबलेट लेना शुरू कर देते हैं, वो भी एक नई समस्या है। बट यहाँ पर एक और चीज़ मैं आपसे ज़रूर पूछना चाहूँगी कि आपने बताया कि जो ड्रग्स हैं वह भी विकसित होते गए, ठीक है, पहले हम अफीम कहते थे, तो अब अगर हम बात करें 2024 में या 2023-24 की बात करें, तो कौन सा ड्रग है जिसकी सबसे ज़्यादा जो मेनेज क्रिएट किया हुआ? दोनों चीज़ें आपको हैरानी होगी। जब हमने डिएडिक्शन के ऊपर प्रोजेक्ट ये भारत सरकार की सामाजिक सुरक्षा के शहद से डिएडिक्शन सेंटर चलाते थे, तो फ्री ऑफ कॉस्ट हम भी उस टाइम सिर्फ हमारे पास 60-70 साल के ऊपर बुजुर्ग आते थे। आज से 5 साल पीछे चले जाएं तो हमारे पास 25-30 साल तक मैक्सिमम अभी तो है, जो 16 साल से लेकर अब आपको हैरानी होगी कि 5 साल 6 साल 8 साल के बच्चे भी जो है वो ड्रग ले रहे हैं, पेट्रोलियम सब्सटेंस सूख रहे हैं, जिन्हें हम बूट पॉलिश कहते हैं उनको सूंघते हैं, ठीक है, नेल पॉलिश जिनको हम कहते हैं उनको सीखते हैं हम, क्विक फिश वगैरह जो चिपकाने के रूप में केमिकल आयोडेक्स है, उनकी स्मेल से भी नशा होता है। आपको हैरानी होगी, आयोडेक्स को अगर हम ऑयल की बजाय सिर में लगा लें तो उससे नशा पड़ता है। ओह माय गॉड। तो 2-3 चीज़ें हमने इनको काउंसलिंग में उन लोगों को कन्विंस करने की कोशिश की इसका हार्म क्या है। हाँ, यहाँ पर तो मुझे लगता है कि पता ही नहीं है, इल्म ही नहीं है, अवेयरनेस नहीं है उस चीज़ों को, माँ बाप को या बच्चों को कहाँ से होगी उस चीज़ों को। नहीं, एक्चुअल क्या है कि सबसे बड़ी समस्या है हमारी फैमिली का जो प्लानिंग वाला है, 1 या 2 बच्चे रह गए, तो माँ बाप दोनों के पास समय ही नहीं है बच्चों को हम टाइम दे सके। आगे हमारी कंबाइंड फैमिलियाँ होती थी, जो आपस में एक बच्चा कहीं ट्रैक से आउट हो रहा है तो हम लोग कोई ना कोई घर का समझाता था। अब वो चीज़ ख़त्म हो गई। हमारे कम्यून सिस्टम जो था फैमिली का, जॉइंट फैमिली का, वो ख़त्म होने से इसका हार्म हुआ है। दूसरा मैं ये कहता हूँ कि ओपीएम और उससे मैंने पीछे एडवोकेसी की थी कि जिसे पंजाब में चिट्ठे केस में हीरोइन के ज़्यादा है, ये पंजाब की नौजवान को ख़त्म कर दिया, चाट गया। आप हैरान होंगे, आज से 10 साल पहले पंजाब में, हरियाणा में कहीं भी IVF सेंटर नहीं थे। नपुंसकता बढ़ गई, मेल में तो बड़ी है, फीमेल साइड में भी बच्चे की प्रॉब्लम आ रही है, प्रेगनेंसी नहीं कंसीव कर पा रही। तो उसका रीज़न है कि IVF सेंटर इंक्रीज़ हो गए। हमें तो कई बार ये लगता है कि इसके पीछे लॉबी, मल्टीनेशनल लॉबी तो नहीं है कहीं IVF सेंटर, तो बच्चे ये बॉर्डर एरिया है कि ग्रेजुअली ये यूथ, क्योंकि पंजाब ही एक ऐसा स्टेट थी जो हर जगह आज़ादी में भी उसने हिस्सा डाला, बिल्कुल, आर्ट डेवलपमेंट में हिस्सा डाला, हर जगह हुई, तो कहीं इसको कमज़ोर करने के लिए ये ऐसा कुछ ना किया जा रहा। उसके बाद अब जब यूथ इन्वॉल्वमेंट है, जो प्राइम एज है, वो हमारे 80% यूथ ड्रग्स में इन्वॉल्व है। जो पढ़े लिखे बच्चे हैं, जिनके माँ बाप के पास थोड़ा पैसा है, वो अब्रॉड भेज रहे हैं ताकि यहाँ से निकल जाएं। तो वहाँ भी हालात बड़े अजीब हो गए, जिससे एक चिंताजनक विषय का। तो डॉक्टर साहब, यहाँ पर अब हम बात करते हैं, एक बहुत बड़ा जो मसला यहाँ पर हम जो खड़ा होता है कि ड्रग जो बच्चा लेता है या जो बड़ा लेता है, हम बात करते हैं यूथ की बात कर लेते हैं, तो इसको सोशल ईविल मानेंगे कि ये मेंटल डिसऑर्डर भी है कहीं ना कहीं?
सर हमारी मैडम हमारी स्टडी ये कहती है ये सामाजिक बुराई है, मेंटल इलनेस में नहीं है, मेंटल डिजीज़ में नहीं डालना चाहिए। हमारी पंजाब हरियाणा सरकार से ये गलती हुई है 2010 में, इन्होंने ड्रग एडिक्शन सेंटर बनाने के लिए इसे मेंटल डिजीज में काउंट करके एक लाइसेंस सिस्टम डाल दिया जिसमें इन्होंने साइकेट्रिस्ट मस्ट कर दिया है, जबकि इसको जो है हम इसको सोशल इवल मानते हैं। अगर अर्ली टाइम में देखा जाए तो बच्चा कब यूथ लेता है, जो पीयर्स होते हैं, जो उनके साथी होते हैं, वो ये कहते हैं कि यार ये मैंने लिया था, मेरी प्लेयर बढ़ गई, मेरा टाइम ज़्यादा ओवर हो गया तो लेट मी ट्राई, तो उस चक्कर में आता है। तो 8, 10, 20 साल के बाद तो हम कह सकते हैं कि मेंटल प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। बट जो हीरोइन है ये तो बिल्कुल ही डिस्ट्रॉय कर रही है। इनकी एज भी लिमिटेड है बच्चों की। जब डोमेस्टिक वायलेंस बहुत घर में बढ़ रहे हैं, उसका रीज़न है कि जब शादी पहले तो अगर पता लग जाए कि ये एडिक्ट है तो उसकी मैरिज होती नहीं है। अगर बाई चांस मैरिज हो जाए तो इस काबिल नहीं है कि वो अपनी फैमिली को फिजिकली सेटिस्फाई कर सके, तो उसका कारण डोमेस्टिक है। फिर वो लड़कियां क्या आसपास भी देखने लग जाती हैं, तो नेचुरली वो रीजन एक बन रहा है। इवन कई बार ये भी देखा है कि वो जो यूथ हमारे पास जो काउंसलिंग में हम देखते हैं, शादी के बाद वो कहता है मैंने लगाया, मुझे अच्छा लग रहा, तू भी लगा ले। तो आज फीमेल्स भी इन्वॉल्व है हमारे तो सेंटर में, फीमेल्स भी जो है एडिक्ट्स आती हैं। यहाँ पर बात करें कि रिक्रिएशनल ड्रग्स, काफ़ी कंट्रीज़ ने तो इसको ओपन भी कर दिया, बैन हटा चुके हैं, जो पाबंदी लगी हुई थी वो हट चुकी है। लेकिन फिर भी यहाँ पे एक और भी चीज़ बताऊंगी कि वो कंट्रीज दोबारा बैन लगाने को भी सोच रही हैं। तो रिक्रिएशनल ड्रग्स और जो हार्डकोर ड्रग्स हैं उनमें क्या फ़र्क होता है? हम लोगों ने भी, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है जो यूथ को बहुत बहला फुसला के ड्रग्स तक ले जा सकती है कि ये तो रिक्रिएशनल ड्रग्स है, इसमें तो कुछ खास बात हम लोगों ने अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से जो है 2 चीज़ें हमने सरकार को एक सजेशन के रूप में दी थी कि अगर 30-35 साल पहले चले जाएं तो हम सिविल सर्जन ऑफिस में हम आई कार्ड बनाते थे कि ये ओपीएम एडिक्ट है, अफीम लेता है बुजुर्ग, तो उसको वहाँ से कार्ड के अनुसार कंट्रोल रेट पर दी जाती थी और ग्रेजुअली उसको डिटॉक्सिफिकेशन करने में हार्म नहीं होता था। इवन देखिए 80% मेडिसिन जो मॉडर्न मेडिसिन है हमारी, इवन हार्ट अटैक के हम मार्फिन का इंजेक्शन लाते वो भी ओपीएम ही है। तो 80% ड्रग्स थी, वो हमारे जो ट्रेडिशनल ड्रग्स थे उनका इतना नुकसान नहीं था, ना फिजिकली ना मेंटली। अब हमारे पास जो समय के हीरोइन है ये दोनों तरफ से हमें खा रही है। लकड़ी को जैसे घुन खा जाती है तो ऐसे हमारी जवानी को भी खा रही है। उसका रीज़न है फिजिकल वो वीक तो हो ही रहा है, मेंटल भी टूट रहा है, कंसंट्रेशन उसमें ख़त्म हो जाती है। जब कंसंट्रेशन ख़त्म होता है एक्सीडेंट भी बढ़ता है, क्राइम भी। हमने कभी नहीं सुना था आज 5-7 साल पीछे कि 5 साल की बच्ची के साथ रेप होता है। उसका रीज़न, उसका रेप का कारण ये नहीं है, उसके पीछे क्या है कि इनिशियली जब आदमी स्मैक्स लेता है फर्स्ट टाइम दूसरे टाइम तो स्टिमुलेशन होता है, उस टाइम उसको कोई चाहिए, जो भी मिल गया उसके साथ उससे रिलेशन बनाने की कोशिश करनी है। बट आफ्टर दैट ग्रेजुअली वो डिक्लाइन होता है, सोचने की शक्ति ख़त्म हो जाती है। ये भी नहीं सोचता कि ये बच्ची है, इसके साथ हमारा एज वो भी जो है। इसके लिए मैं ड्रग एडिक्ट को नहीं, वो ड्रग्स का साइड इफ़ेक्ट को ही एक मेन जरिया मानता हूँ। यही कारण है कि पुलिस उनको पकड़ती भी है तो उनको छोड़ देती, कहती है मैं अगर ये मेरे थाने में पुलिस स्टेशन में मर गया तो मेरे लिए प्रॉब्लम्स हो जाएगी। तो हाँ, ज़रूरत जो है, हमने भी एडवोकेसी की थी कि आज पंजाब के, बल्कि हम कह सकते हैं भारत में भी ये समस्या है। हिमाचल भी, नेबर्स हमारी जितनी स्टेट हैं, हिमाचल है, हरियाणा है, जम्मू, यहाँ भी ये छूत की बीमारी की तरह फैल चुका है। तो सबसे पहले ज़रूरत है हमें इस हीरोइन से बचाने के लिए इसका कोई समस्या की जाए, डिएडिक्शन सेंटर किस तरह खोले जाए। मॉडर्न मेडिसिन का सब्स्टिट्यूट के रूप में तो ठीक है, बट नशा मुक्ति करने में वो योगदान इतना नहीं दे सकते। यही कारण था कि सामाजिक सुरक्षा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से जो सेंटर चलाए जाते थे उसमें कहीं भी साइकेट्रिस्ट नहीं था, ये 2 काउंसलर देते थे और मेडिकल ग्रेजुएट किसी भी सिस्टम से, चाहे आयुर्वेदिक से चाहे होम्योपैथी, क्योंकि ये ट्रेडिशनल सिस्टम जो थे हमें वो साइड इफ़ेक्ट के बिना डिटॉक्सिफिकेशन की तरफ, नशा मुक्ति की तरफ ले जाने में हेल्प करते थे। तो मैं सरकार को मैंने पीछे ये कहा था कि जो समस्या है आप पायलट प्रोजेक्ट के रूप में मेरी एनजीओ को दीजिए, मैं आपको 2 महीने में रिजल्ट बताता हूँ।
हीरोइंस को बाहर डिटॉक्सिफिकेशन करना नहीं इतना ईजी, क्योंकि हम पहले फ्री करते थे। हाँ। अब फ्री वाला हमने वो काम नहीं करते, क्योंकि हम सिर्फ लिंकेज करते हैं कि इनको काउंसलिंग करे और सिविल में कर। हम लोगों ने, जो हमारे पुराने क्लाइंट्स थे, जो उनकी फैमिली में थे, उन्होंने भी कराया। मुझे अभी आपको हैरानी होगी, 25 साल के यूथ को हमने, जो 5 साल से समेट ले रहा था, उसकी मैरिज करना चाहते थे माँ बाप, 15 दिन मैंने उसको अपने हॉस्पिटल में रखा, एंड टोटली विदाउट मेडिसिन, ओनली एक्यूपंक्चर से। वो ठीक हो। एक्यूपंक्चर से क्यों ठीक? अब सवाल ये होता है ट्रेडिशनली। एग्जैक्टली। सबसे बड़ा जो विड्रॉल्स है, जब हम कोई भी ड्रग्स जो बच्चा लेता है, हीरोइन लेता है या वो, उसको बॉडी एक होती है, जॉइंट्स में बहुत ज़्यादा दर्द होती है। ओके। इतनी तकलीफ होती है कि वो अपना सिर भी दीवार की तरफ मारने की कोशिश करता है, की बात करना सह बहुत नहीं जरूरी है। सकता। बिल्कुल। तो उसमें आपको एक्यूपंक्चर ए पेन के ऊपर कंट्रोल करने में एक चमत्कारी रूप का काम करता है। आपको याद होगा, चाइना में, जापान में जितने भी स्पोर्ट्स के भी बच्चे हैं, उनमें भी एक्यूपंक्चर किया। इमीडिएटली इंजरी, स्पोर्ट्स इंजरी के लिए बैक की प्रॉब्लम होती है, मसल क्लियर हो जाता है, एक्यूपंक्चर बहुत योगदान देता है। यह हर्बल मेडिसिन है। एलोपैथी का, क्योंकि ब्लड लेने के बाद ब्लड में भी नुकसान होता है, टेस्टिंग में मेडिकल अनफिट हो जाता है नेक्स्ट टाइम। बट ट्रेडिशनल सिस्टम जो है, अगर हम चाहते हैं कि यूथ को बचाना, तो ट्रेडिशनल सिस्टम को प्रमोट कर, आयुर्वेदिक हो गया, होम्योपैथी, एक्यूपंक्चर। दूसरा सबसे बड़ा लैप्स केसेस, जो बच्चे नशा छोड़ते भी हैं दोबारा क्यों लग जाते हैं। सबसे बड़ी बात है, अगर आपको फिजिकल वीकनेस हो गई, डिस्कम्फर्ट हो गया, वीकनेस, ठीक है, हाँ। वाइफ के सामने आप नहीं काबल, तो देन यू हैव स्टार्ट अगेन। वहाँ पर फिर वो मेंटल इलनेस में भी आ जाता है ना, डिप्रेशन हो जाता है। यहाँ एक्यूपंक्चर सेक्सुअल पावर को रिवाइव करने में भी बहुत बड़ा योगदान करता है। ये पूरी यूएसए में रिसर्च हुई है, जो इन्फेंटाइलिटी, जो लेडीज़ कंसील करने में प्रॉब्लम्स आती है, इसमें हमारा एक होता है कि फिज़िकल डिज़ायर नहीं होती, जिसको हम आम लैंग्वेज में कह सकते हैं कि औरत ठंडी होगी, बिल्कुल है, आदमी ठंडा नहीं बनाना चाहते। उसमें भी एक्यूपंक्चर योगदान देता। मेरे पास अभी भी एक ऑस्ट्रेलिया से कपल आया हुआ, वो चल रहा है, उससे पहले एक और आया था, एंड वी आर लकी कि वो 8 महीने ट्रीटमेंट करने के बाद बच्चा उसने कंसील किया। तो ट्रेडिशनल सिस्टम ही आपको बेनिफिट मिल सकते हैं। हमारे सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट भी इसको ट्रेडिशनल आयुर्वेदिक को प्रमोट करे। हम ये कहते हैं, जो ये मत देखो कि कहाँ का सिस्टम है, जिससे बेनिफिट मिल सकता है। तो एक्यूपंक्चर हो गया, होम्योपैथी, आयुर्वेदिक्स के द्वारा डिटॉक्सिफिकेशन सेंटरों में ये ऐड करना चाहिए। साइकेट्रिस्ट की तब आवश्यकता होती है जब मेंटल कोई प्रॉब्लम्स खड़ी हो जाती है, जो कि लेटर ऑन आ जाती है। हम ये कहते हैं कि दिस टाइम ये ड्रग समस्या सामाजिक बुराई है, सोशल ईवल है, इसको मेंटल इलनेस में नहीं जोड़ना चाहिए। और जो 2010 में जो हमारा एक नियम बना, उसमें अमेंडमेंट करके ये एक ट्रायल के रूप में ले लो। अगर रिजल्ट आपके सामने, ठीक है, हम उसको एक प्रोजेक्ट के रूप में, चैलेंज मैंने एक्सेप्ट किया था विद इन 2 मंथ। मैंने ज़्यादा समय भी नहीं मांगा था कि लुधियाना वाला सिविल हॉस्पिटल के डॉक्टर, आप हैरान हो गए, सेंट्रल वहाँ है, अंदर पेशेंट कम होते हैं, क्योंकि बट नेचुरल है, सरकारी तंत्र में वो चीज़ नहीं कर पाते कि जो पुरानी एनजीओ ने अपना इंटरेस्ट होता है, उनको अपना नाम होता है। क्योंकि मेरा इंस्टीट्यूशन डॉक्टर द्वारकानाथ कोट ने, जो 42 में चाइना में उनकी आज़ादी की लड़ाई में हिस्सा डालने में शहीद हुए थे, उसकी मेमोरी में है, तो वो तो इंटरनेशनल फ्रेंडशिप का एक सिंबल के रूप में है। तो उस टाइम हमारे भारतीय डॉक्टर ने अपनी जान के ऊपर खेल के चाइना के आज़ादी लड़ रहे लोगों को बचाया था। आज चाइना की सरकार, चाइना के लोग, चाइना की पब्लिक उस कोटनेस के नाम पर सिर झुकाती है। तो हम तो उस मिशन को लेके जा रहे हैं। हेल्थ को तो कम से कम आप इसको अच्छा दे सकते हैं, और जब चीज़ मिल सकती है। दूसरा चीज़ है फॉर द टाइमिंग, हीरोइन से बचने के लिए, चिट्टे से बचने के लिए रवायती ड्रग्स को ओपन कर दो। पीछे असेंबली में भी क्वेश्चन उठा, बट उन्होंने इसको खेती करने के लिए डिमांड कर दी। बहुत बड़ा कंट्रोवर्शियल हो जाता है कि रिवायती ड्रग्स को ओपन करना कितना नहीं। ऐसा में जो मैंने उनको एग्री दिया था कि 35 साल पहले का भी एग्जाम्पल है, वो हम देते थे। ड्रग्स का, ओपीएम का और डोडो का या फीम जिसको, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। ओके। सबसे ज़्यादा है। आप जो ये प्रॉब्लम्स टाइम नपुंसकता आ रही है, नई जनरेशन ख़त्म हो रही है, उसको तो बचाओ। प्राइमरी हमारा टारगेट होना चाहिए कि हाउ वी सेव द पीपल्स। करेक्ट।
देन वी ग्रेजुअली डिटॉक्सिफिकेशन के लिए आप फ्री कर दो, फ्री ऑफ कॉस्ट डिटॉक्सिफिकेशन करो और ये बोलो कि किसी भी सिस्टम से जो अच्छा रिजल्ट दे सकता हम उसको प्रोवाइड कर सकते हैं। डॉक्टर ढींगरा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, इतनी आपने हमको उम्दा जानकारी दी और हमें पूरी उम्मीद है कि जो लोग हैं और जो सरकार हैं इससे बहुत हमको जो है लेसन मिलेगा और मार्गदर्शन मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद।